हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल ज्ञान कुंभ में। तो आज हम आपके लिए यहाँ पे टैली प्राइम से रिलेटेड कुछ यहाँ पे नया कंटेंट लेके आए हुए हैं, जो कि आज की डेट में देखा जाए टैली का यूज़ काफ़ी ज़्यादा हो रहा है और उसमें जो हमारा नया वर्ज़न चल रहा है टैली प्राइम का, तो उसी पे सारी चीज़ें आज की डेट में मेंटेन किया जा रहा है। स्टॉक हो गया, अकाउंट्स हो गया, जो भी चीज़ें हैं टैली प्राइम से ही हम ज़्यादातर मेंटेन करते हैं। तो आज का जो कंटेंट हमारा है वो टैली प्राइम से रिलेटेड है। आज का कंटेंट में हम आपको बताएँगे कि आप टैली पे इनवॉइस कैसे क्रिएट करते हैं। सबसे मेन क्वेश्चन यही रहता है कि आप कहीं भी काम करने जाते हैं कि आपको बिलिंग करना आती है या आपको इनवॉइस बनाना आता है, अकाउंट को मेंटेन करना आता है। तो आज हम आपको उन चीज़ों के बारे में यहाँ पे वन बाय वन एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि आप कैसे अपने अकाउंट को मेंटेन करते हैं, कैसे किसी चीज़ का जैसे सेल करना है, परचेज़ करना है, ठीक है? तो उन चीज़ों के बारे में हम आपको यहाँ पे बताने जा रहे हैं। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहें ताकि आपका कोई भी इसमें कंटेंट ऐसा मिस ना हो, जो कि आपके लिए आगे कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे। तो चलिए सबसे पहले हम ज़्यादा टाइम यहाँ पे व्यतीत ना करते हुए यहाँ पे अपना टैली ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे टैली हमारा ओपन हो गया। अगर आपके पास मान लीजिए लाइसेंस बेस पे है तब तो आपका डायरेक्ट वहाँ पे लॉगिन कर लेंगे, अदरवाइज़ मान के चलिए हम यहाँ पे एजुकेशनल मोड पे इसको ओपन कर ले रहे हैं। अब सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पे आ जाता है कंपनी बनाने का। तो अगर आपके में पहले से कंपनी बनी है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज़ हम यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ से हमारे पास देखिए यहाँ पे F3 ऑप्शंस दिया होता है राइट साइड में हमारे पास यहाँ पे, यहाँ से भी हम जाके डायरेक्ट क्रिएट कंपनी कर सकते हैं। तो यहाँ से जाएँगे क्रिएट कंपनी पे जाएँगे, उसके बाद में जिस नाम से भी हमको यहाँ पे कंपनी अपनी बनानी है, वो नाम दे देंगे। जैसे मान के चलिए हमने यहाँ पे दे दिया ज्ञान कुंभ, स्टेट में अपना स्टेट दे देंगे, ठीक है? उसके बाद में जो भी हमको यहाँ पे डिटेल मेंशन करना है, वो पूरी डिटेल मेंशन करके एंटर कर देंगे, इसको एक्सेप्ट करके सेव हो जाएगी। उसके बाद में यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस आ जाएँगे, तो ऑप्शंस में देखा जाए अकाउंट्स वाला ऑप्शंस हमको सब में यस रखना पड़ता है, बिल वाइज़ एंट्री को भी करना होगा, मेंटेन इन्वेंटरी को भी करना होगा क्योंकि हम इनवॉइस बनाएँगे तो इन्वेंटरी को तो करना ही पड़ेगा। उसके बाद में हम इसको भी कर देते हैं यहाँ पे सेव। अब हमको क्या करना है सबसे पहले यहाँ पे परचेज़ करना है, क्योंकि कुछ भी करना है आप सेल करेंगे तो अगर पहले परचेज़ नहीं करेंगे तो सेल कहाँ से करेंगे? तो सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ आइटम्स को परचेज़ कर लेते हैं। परचेज़ करने के लिए हमको क्या करना है, वाउचर्स पे जाना पड़ेगा। वाउचर्स पे आएँगे जब हम यहाँ पे, तो यहाँ पे हमको दे रहा है सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन देखिए हमारे पास मान के चलिए यहाँ पे पहले से ही परचेज़ वाउचर पहले से ही एक्टिव है। अगर नहीं होता तो देखिए हमारे पास राइट हैंड साइड में यहाँ पे सारी शॉर्टकट कीज़ दी हुई होती हैं। हम यहाँ से भी अपने वाउचर्स को डायरेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी एंट्री करनी है उस पे हम क्लिक करेंगे, वही वाउचर हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। हमको परचेज़ करना है, तो यहाँ से भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ हम डायरेक्ट वहाँ पे शॉर्टकट की को प्रेस करके भी उस वाउचर को यहाँ से एक्टिवेट कर सकते हैं। तो अब उसके बाद में हमको यहाँ पे दे रहा है सप्लायर्स इनवॉइस नंबर। इनवॉइस नंबर सप्लायर्स यहाँ पे कौन-सा होगा कि जब हम कोई चीज़ परचेज़ करते हैं तो वहाँ से जो हमको बिल मिलता है, उसपे एक नंबर दिया होता है इनवॉइस नंबर। वो सप्लायर इनवॉइस नंबर होता है, उस नंबर को हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। मान के चलिए आपको 50 नंबर का यहाँ पे इनवॉइस मिला हुआ है, तो वो नंबर 50 हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। किस डेट का इनवॉइस है वो हम यहाँ पे डेट मेंशन कर देंगे। उसके बाद में आ जाते हैं यहाँ पे पार्टी नेम पे। अगर आपने कैश में कोई चीज़ परचेज़ किया हुआ है तो हम यहाँ पे कैश ले लेंगे। अगर आपने कोई चीज़ क्रेडिट में लिया हुआ है तो यहाँ पे हम ऑल्ट सी बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पे कर देंगे पार्टी का कोई भी नाम दे देंगे। मान के चलिए आप यहाँ पे किसी से कोई भी चीज़ हम परचेज़ कर रहे हैं। मान के चलिए आप यहाँ पे हम कोई भी एक एबीसी कोई भी शॉप का नाम दे देते हैं। अब परचेज़ कर रहे हैं, तो परचेज़ हम किससे करते हैं? सप्लायर से करते हैं। तो ये जो हमारे पास होंगे क्रेडिटर्स में आ जाएँगे, यानी इसका अंडर ग्रुप जो होगा वो संडे क्रेडिटर होगा। मेंटेन बिल वाइज़ मेंटेन बैलेंस, बिल बाय बिल ये ऑप्शंस आपको जब भी पार्टी नेम होगा उसमें सब में आपको यस कराना होगा, क्योंकि ये एडजस्टमेंट के लिए यहाँ पे होता है। तो इसको हम यहाँ पे पार्टी नेम अपना देके सेव कर देते हैं, एंटर करेंगे, सेव हो जाएगा। यहाँ पे स कुछ इन्फॉर्मेशंस माँग रहा है, अगर आपको देना है तो दे सकते हैं यहाँ पे जैसे रिसीप्ट डॉक्यूमेंट नंबर, डिस्पैच थ्रो, किसके थ्रो यहाँ पे जो भी हमको देना है वो चीज़ें दे सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे हम उसको एंटर करके सेव कर देंगे। अब यहाँ पे आ रहा है परचेज़ लेजर, तो परचेज़ लेजर में हमको यहाँ पे ऑल्ट सी परचेज़ का लेजर बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे बना लिया परचेज़, जिसका अंडर ग्रुप होता है परचेज़ अकाउंट। तो यहाँ पे परचेज़ अकाउंट देके इसको भी हम कर लेते हैं कंट्रोल ए से सेव। अब यहाँ पे हमारे पास आ जाते हैं आइटम्स माँग रहा है, यहाँ पे नेम ऑफ आइटम,
क्वांटिटी, रेट पर अमाउंट। तो मान के चलिए हम यहाँ पे एक कुछ भी यहाँ पे दे देते हैं, स्टॉक आइटम्स भी बनाने के लिए यहाँ पे करेंगे ऑल्ट सी। मान के चलिए हम कुछ यहाँ पे बुक्स परचेज कर रहे हैं, अंडर जो भी देना है अंडर दे सकते हैं, यूनिट देना कंपलसरी है क्योंकि इसके बिना हमारा वहाँ पे क्वांटिटी नहीं मांगेगा। तो यहाँ पे हमने यूनिट दे दिया, जैसे यहाँ पे दे दिया हमने पीसेस। उसके बाद में इसको भी कर देते हैं सेव। अब यहाँ पे कितने पीसेस आपने परचेज किए, मान के चलिए हम 500 पीस परचेज कर रहे हैं और एक का रेट है 25, ये हमने उसका रेट दे दिया। अब हमको क्या करना है, इस पे टैक्सेस वगैरह लगाना है। तो टैक्सेस के लिए जो भी हमको यहाँ पे टैक्स वगैरह लगाना है तो वो डायरेक्ट हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। और टैक्स वगैरह अगर हमको लगाना है तो यहीं पे हमारे पास जब परचेज का आप लेजर बनाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल करके यहाँ पे इस ऑप्शन को भी यस करना पड़ेगा। क्योंकि और अगर जीएसटी नहीं लगाते हैं तब तो नॉर्मल इनवॉइस बनाना है, तब तो कोई दिक्कत नहीं। अदरवाइज हम यहाँ पे जीएसटी सेट अल्टर जीएसटी डिटेल को यस करके परचेज कर रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा परचेज टैक्सेबल। सेल करेंगे तो हो जाएगा सेल्स टैक्सेबल। कितने परसेंट जीएसटी यहाँ पे इंटीग्रेटेड टैक्स में कितने परसेंट आपको लगाना, जैसे मान के हमको 5% लगाना है तो यहाँ पे 5% टैक्स दे के और यहाँ पे गुड सेलेक्ट करेंगे, इसको कर देंगे सेव। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, जीएसटी का एक लेजर बना लेते हैं। जीएसटी में हमारे पास दो टाइप का, यहाँ पे अगर हम स्टेट में ही अपना कोई भी चीज परचेज कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे आपके पास आ जाता है सीजीएसटी और एसजीएसटी। अगर हम इंटर स्टेट यानी अपने स्टेट से बाहर कर रहे हैं तो उस कंडीशन में लगता है आईजीएसटी। तो यहाँ पे मान के चले अपने स्टेट से ही कर, तो यहाँ पे हम करेंगे प्रेस ऑल्ट सी, लेजर बना लेंगे एसजीएसटी। अंडर रहेगा इसका ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी या एसजीएसटी दिया हुआ तो स्टेट टैक्स कितना परसेंटेज है हमारा, 5% दिया हुआ तो यहाँ पे हो जाएगा 2.5। ओके, वो यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद में हम सीजीएसटी भी लगाएंगे उसी तरह से, ड्यूटीज एंड टैक्सेस और सीजीएसटी तो सेंट्रल हो जाएगा 2.5। और ये हमारा जीएसटी इनवॉइस बन के रेडी हो गए और इसको हम अपना न्यू रेफरेंस लेके सेव कर देंगे और इसको हम यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। तो ये तो हमारे पास हो गई एक जीएसटी इनवॉइस। ओके, ये तो परचेज की हो गई। अब इसके बाद में अब हम कर लेते हैं कुछ यहाँ पे सेल। सेल के लिए हमारे पास यहाँ पे हमने कर लिया, सेल पे क्लिक किया तो सेल वाउचर ओपन होके आ जाएगा। अदरवाइज शॉर्टकट की F8 इसके प्रेस कर सकते हैं। अब सेल मान लीजिए हम कैश में सेल कर रहे हैं या पार्टी नेम आपको यानी क्रेडिट में सेल कर रहे हैं, तो क्रेडिट में सेल कर रहे हैं तो यहाँ पे हम पार्टी नेम बना लेंगे। मान के चलिए हम यहाँ पे कुछ भी पार्टी नेम बना ले रहे हैं। इसका अंडर ग्रुप जो हो जाएगा वो होगा संडे डेप्टर्स और इसको कर लेते हैं सेव। यहाँ पे मांग रहा है सेल्स का लेजर तो यहाँ पे ऑल्ट सी करेंगे, यहाँ पे टाइप कर लेंगे सेल्स का लेजर बनाया जाएगा जिसका अंडर होगा सेल्स अकाउंट। इसमें भी जब हम यहाँ पे टैक्स के लिए यहाँ पे सेट अल्टर जीएसटी डिटेल को यस करेंगे। अब सेल की एंट्री कर रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा सेल्स टैक्सेबल। कितना परसेंट जीएसटी हम वहाँ पे जीएसटी के लिए से सेल कर रहे हैं वो यहाँ पे दे देंगे। यानी जो भी आप यहाँ पे जीएसटी के लेजर्स होंगे, जो भी परसेंटेज होंगे आपका, जैसे मान चलिए 5% हो गया, 18% हो गया या जो भी 28% है, जितने भी हमारे पास मतलब जीएसटी के हमारे पास स्लैब्स होंगे वो हम यहाँ पे अलग अलग बनाएंगे। आपका मान लीजिए 5% है तो 5% दे देंगे, 12 18 पहले तो मान लीजिए आपके पास, तो जितना परसेंट भी हमारा जीएसटी का स्लैब होगा वो हम यहाँ पे देंगे। जैसे मान लीजिए इसमें हमने 5% दे रखा है तो यहाँ पे 5% लेके इसको सेव कर देंगे। अब यहाँ पे क्या चीज सेल कर रहे हैं, हमने बुक्स परचेज किया, कितनी क्वांटिटी परचेज किया था वो यहाँ पे पूरा डिटेल दिखा रहा है। यहाँ पे ले लिया बुक्स, मान के लिए हम 400 पीसेस यहाँ पे कर रहे हैं। हमने परचेज किस रेट से किया था, 25 के हिसाब से परचेज किया हुआ था। अब मान के लिए हम इसको 30 के हिसाब से सेल कर रहे हैं। अब उसके बाद में एंटर किया, एक बार एंटर फिर से प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे लगा देंगे जीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी। ओके, ये दोनों जीएसटी का यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगी और इसको कर लेंगे हम सेव। ओके, ये तो हमारा सेव हो गया। अब अगर हमको अपनी एंट्री वगैरह चेक करना है तो हम स्क्रैप करके बाहर आएंगे। यहीं पे हमारे पास दिया होता है डिस्प्ले ऑप्शंस का, डिस्प्ले नाम का ऑप्शन दिया होता है, डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स। यहीं से जाएंगे डे बुक पे, यहाँ पे डे बाय डे हम सारी एंट्री को चेक कर सकते हैं। अगर हमको सारी एंट्री एक साथ में देखना है तो यहीं पे हम ऑल्ट F2 से अपना पूरा फाइनेंशियल ईयर दे देंगे यहाँ पे, और जितने भी हमने उस ईयर में एंट्री की होंगी वो यहाँ पे हमारी सारी शो करेंगी।
तो ये हमारा कंटेंट जो था यहाँ पे कुछ टैली प्राइम में इनवॉइसिंग से रिलेटेड कुछ यहाँ पे कुछ टॉपिक था। तो ये टॉपिक आप लोगों को कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, ताकि और भी हम इस तरह से ही कुछ नया कंटेंट आप लोगों के लिए लाते रहें। तो इसी तरह से आप लोग चैनल के साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे, गुड डे, बाय बाय।